हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट। वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हब। दिस चैनल फॉर द 12th 11th 12th क्लास बीकॉम बीबीए एमकॉम सारे स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स के सारे स्ट्रीम के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। इसमें मैंने फाइनेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये लेक्चर 12th क्लास 11th क्लास और बीकॉम बीबीए यहाँ तक कि एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, बीकॉम में भी पढ़ते हैं, बीबीए और एमकॉम एमबीए में पढ़ते हैं। ठीक है, किसी को ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, किसी को ये सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में रहता है, बट हम पढ़ते जरूर है। तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे टॉपिक को आई विल कवर इन ऑल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सो दैट मेरे साथ वीडियो लेक्चर सारे देखिए। मैं फ्यूचर में सारे टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कवर करूंगा। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मीनिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है, तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो accounting is a language of business. We can say that what is accounting? Accounting is a language of business. Just like that, we are using English, Hindi, Urdu, Marathi. ठीक है, उसी प्रकार हम क्या यूज करते हैं अकाउंटिंग को, किसके फॉर्म में यूज करते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में। Why we are using? Because we have to know about business. Where our business, how to run बिजनेस, बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, बिजनेस के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अकाउंटिंग। तो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information. It's mean what is accounting? Accounting एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट वी आइडेंटिफाई है, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल बना के रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो सिंपल से वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वी आर यूजिंग अकाउंटिंग। व्हाई वी आर यूजिंग अकाउंटिंग? बिकॉज we have to know about business, what are done in business, what is going on in business, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, बिजनेस के अंदर क्या हुआ है, कितने ट्रांजेक्शन हुए, उन सबको जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अकाउंटिंग यूज करते हैं। ठीक है, इट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन regarding the financial performance and financial position of an organization or business। अकाउंटिंग क्या बताता है आपको, और अकाउंटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है बिजनेस की, और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ठीक है, इट्स मेनली डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, सच एज अ ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, हम आगे इसको भी कवर करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे से फ्यूचर के जो वीडियो लेक्चर रहेंगे उनके अंदर समझाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो आते हम मीनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, इट्स मेनली डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डील्स रहता है, सच एज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना रहता है और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो इट इज अ इंट्रोडक्शन, इट इज अ मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके।
देयर इज अ टू डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन। ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ द मनी। ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्लासिफाई करना, समराइज करना, किस किस मैनर में, टर्म ऑफ मनी के मैनर में। ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन इवेंट जो भी चल रहे हैं बिजनेस के अंदर, अगर उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, किसके अंदर एनालाइज करेंगे हम, किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इन टर्म ऑफ किसके अंदर, वो मॉनेटरी टर्म में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। which are the in a part of list of the financial characters and interpreting the result thereof। ओके। तो ये डेफिनेशन है, किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सेटिस्फाइड पब्लिक अकाउंट्स के अकाउंट्स। ठीक है। फिर आर एन एंथनी के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन है, वो भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ मेन ऑफ द कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ मॉनेटरी टर्म इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सिंपल सा वही जो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का डाटा को कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट देना। किसके टर्म में रिपोर्ट देना, मॉनेटरी टर्म में रिपोर्ट देना। कौन से इंफॉर्मेशन को हम रिपोर्ट बना रहे, कौन से इंफॉर्मेशन को, और बिजनेस के इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट बना रहे। ठीक है। तो दिस देयर इज अ टू डेफिनेशन, you can use this definition as an example, okay, you can write in a copy। okay। तो ये दो डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से याद भी कर सकते हो और आप एग्जाम में इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है। लेट्स मूव ऑन। स्कोप। नाउ वी आर लर्निंग अकाउंटिंग स्कोप। ठीक है। इसे हिंदी में क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है। कि अकाउंटिंग के क्षेत्र क्या है, विशेष क्या, कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप। ठीक है। स्कोप और क्षेत्र दिस इज द सेम। हिंदी में इसको क्षेत्र बोलते हैं। ओके। तो आप पूछे कि अकाउंटिंग के क्षेत्र क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं और आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब आपको दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यही पढ़ के, ये वीडियो लेक्चर देख के अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में भी इजिली लिख सकते हो। ओके। तो स्कोप, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। फर्स्ट स्कोप क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योर, क्या करने के लिए इंश्योर करते हैं, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बिजनेस डाटा। ठीक है। बिजनेस को डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन सेल्स होते हैं, परचेस होते हैं, वो सारे डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं और इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी रहे और रिलायबल डाटा रहे। ओके। तो क्या है, अकाउंटिंग का फर्स्ट स्कोप क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। सेकंड स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है। सेकंड स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन इनटू कैटेगरीज। ठीक है। जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप बनाएंगे उनका। कैसे ग्रुप बनाएंगे, एसेट्स, जैसे हमने एसेट्स परचेज किया, हो सकता है हमने फर्नीचर परचेज किया होगा, मशीन परचेज किया होगा बिजनेस के अंदर, तो उसको क्लासिफाई करेंगे, उनका ग्रुप अलग बनाएंगे। लायबिलिटी, हमारे पास इनकम एक्सपेंसेस, हमने सेल्स किया है तो हमारे पास इनकम हुआ। एक्सपेंसेस, हमने किसी को सैलरी दी है, वेजेस दिया है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो उसकी ग्रुपिंग अलग करेंगे। ठीक है। हेल्प्स इन इजी अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, इजिली अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। ओके। थर्ड, समराइजिंग, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम समराइज, हाउ वी समराइज। ठीक है। हाउ वी समराइज डाटा ऑफ बिजनेस। कैसे समराइज करेंगे बिजनेस के डाटा को, हमारे पास तीन स्टेटमेंट होते हैं, उसको यूज करके हम बिजनेस के डाटा को समराइज करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो सारे डाटा आते हैं जो कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होते हैं। ओके। सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकम हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर असेट्स, लायबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो सारे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये मेनली स्टेटमेंट बनते हैं।
ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट बनता है जिसके बेस पे हम समराइज करते हैं बिजनेस को, डाटा को। एंड प्रेजेंट एंड क्लियर समराइज समरी ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस की पोजीशन पता चलती है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, किससे, समराइजिंग से, फाइनल अकाउंट बनाने से। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मिलके क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। ओके। फोर्थ इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अकाउंटिंग के स्कोप क्या है, फोर्थ, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा टू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को, लिक्विडिटी को और सॉल्वेंसी। ठीक है, लिक्विडिटी मींस बिजनेस के पास कितना कैश फॉर्म है ताकि वो अपने डे टू डे वर्किंग कर सकता है। सॉल्वेंसी मतलब फ्यूचर में वो अपने दायित्व को फुलफिल करने के लायबल है या फिर नहीं है, एबल है या फिर नहीं है। तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी बोलते हैं। सॉल्वेंसी का एक एक पूरा चैप्टर है, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, तो फोर्थ स्कोप क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जिसके अंदर एनालाइज द फाइनेंशियल डाटा, अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी टू हेल्प स्टॉक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एनालाइज करके स्टॉक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिफ्थ, कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट। जो भी हमने एनालाइज किया है, इंटरप्रेट किया है, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, ऑनर्स को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, वी हैव टू कम्युनिकेट टू ऑनर्स व्हाट अ पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, बिजनेस किस पोजीशन पे है, वो किसको हम बताएंगे, ओनर्स को बताएंगे। वी हैव टू कम्युनिकेट इन्वेस्टर्स, वी हैव टू कम्युनिकेट क्रिएटर्स, और वी हैव टू कम्युनिकेट गवर्नमेंट्स आल्सो, एंड वी हैव टू फुलफिल द टैक्स क्राइटेरिया आल्सो। ठीक है, तो हमें एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बना के हमें क्या मिलता है कि हम टैक्स पे करने के लायबल है या नहीं है, कितना टैक्स पे करना, हाउ मच हैव वी हैव टू टैक्स पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें उससे पता चलता है। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से क्या, बिल्ड अ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, ताकि हम, क्योंकि हम अपने बिजनेस की पोजीशन को वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनर्स के साथ में, इन्वेस्टर के साथ में, क्रिएटर्स के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में भी। ठीक है, सिक्स्थ स्कोप क्या है, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मींस, सिंपल से मतलब, तो कंप्लाइंस मींस जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइन गवर्नमेंट के थ्रू या फिर हमने जो रूल बना रखा है उसको फुलफिल करना। ठीक, ठीक है, कंप्लाइंस कहलाता है। ठीक है, वो रूल्स रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, कंप्लाइंस कहते हैं। तो हमें, जब हम बिजनेस कहते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उसको फुलफिल करना है क्योंकि हमारे पास कंपनी है। इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना, तो ये भी एक तरीके से स्कोप है। ठीक है, अकाउंटिंग का। ठीक है, क्यों अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, एड इन डिसीजन मेकिंग, सेवन स्कोप क्या है, एड इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है, किसके अंदर हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ रिलायबिलिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के बेस पे वी आर मेकिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर, हाउ टू ग्रो मोर और बिजनेस। ठीक है, हम बिजनेस प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किसके बेस पे, अकाउंटिंग के डाटा को देखकर, बैलेंस शीट को देखकर। ठीक है, हेल्प इन द कॉस्ट कंट्रोल। अकाउंटिंग किसके अंदर हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हेल्प करता है, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, तो देयर आर सेवन स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये सारी चीजें, अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग के डेफिनेशन, अकाउंटिंग के स्कोप समझ में आया होंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग के और टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।